नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन। जो ये मंदिर है गोमती नदी के बिल्कुल बीचों बीच पत्थरों से काट के इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं, आपको और नज़दीक से मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, देख रहे हैं अद्भुत कला कीर्ति का यहाँ शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। जय हो, जय हो। पूरे भारत में साधना परंपरा जो सबसे डिफिकल्ट मानी गई है वो है अपने जैन मुनि महाराज जी लोगों की। धन्य है ऐसे महान संतों को, धन्य है ऐसे महान भगवान जी लोगों को, जिन्होंने जो है अपने जीवन में सब कुछ त्याग करके मुक्ति का रास्ता चुना। बहुत बहुत गजब का नज़ारा है। मुनि महाराज जी का टेम्पल है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं देखिए यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य गोमती नदी का, और उसके बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा ये श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आप देख सकते हैं ये ऊपर से। देखिए एक बहुत प्यारा सा डॉगी मिल गया, देख रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। चलो, नारायण जी का ये झंडा देख सकते हैं, अपने आप में बहुत सुंदर प्रतीक। यहाँ पे कुछ है जो आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोटो शायद श्री नारायण जी की है, जो पंच धातु से बनी है। ओम श्री नमो नारायण। पुरम तीर्थ श्री मंदिर, जो श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक सदगुरु लोकेशानंद जी महाराज जी ने इसको यहाँ स्थापित किया है। अपने आप में दिव्यता का प्रतीक। ये गेट अंदर ले चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ की विशेषता। नमस्कार, शहादा में मैं पहुँच गया हूँ श्री नारायणपुरम तीर्थ में। ये जस्ट नेमिनाथ का जो मंदिर है उससे 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका भव्य गेट है। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, जहाँ पे अंदर क्या क्या इसकी खासियत है इस मंदिर की आपको दिखाते चलते हैं। एक बहुत प्यारा सा डॉगी मिल गया, देख रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, देख सकते हैं। ये है बेजुबान, मैं इसको नहीं जानता हूं मैं, लेकिन ये कितना प्यार दिखा रहा है। देखिए, गाल नहीं चाट लेना मेरा। यहाँ गौशाला है, यहाँ बहुत सारी गौ माताएं जो है अपना, अभी शाम हो गई है तो यहाँ अपना भोजन ले रही हैं। देखिए जितने भी ईश्वर के बनाए गए जानवर हैं वो सब जो है अपना खाना शाम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और वो रात्रि विश्राम करते हैं। जैसे ही इन सबको इतना बोध है, लेकिन आज हम सब मानव ये भूल गए हैं कि सूर्यास्त के बाद हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और आज इसी सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण का ही नतीजा है मोटापा, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। आइए अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने संस्कारों को जानें, जिससे अपने भारत देश को फिर से महान बनाएं। यहाँ पे पशु पक्षी का अस्पताल है, तीर्थंकर लीणी शहादा गो विगन का। यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है पोस्टर्स मिलेगा। आइए मैं आपको एक और विजिट कराता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कहाँ पक्षियाँ कहाँ आप ठीक करते हैं? अच्छा, ठीक होने के बाद उड़ा देते हैं। ओह, और यहाँ की क्या क्या विशेषता हैं, कुछ बताएंगे आप? क्या ऑफिस में तो कोई नहीं है? देख सकते हैं यहाँ सूत कटाई का काम होता है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, बहुत सारी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये वही स्थल है जहाँ पे नेमिनाथ जी का मंदिर है। ये जस्ट नदी के किनारे इस सूत काटने वाले जो चरखे देख रहे हैं, इनसे जो है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे धागे बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रोल में मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कितने सारे जो है सूती धागे देख सकते हैं। यहाँ पे पक्षी दाना स्थल है इसी गोमती नदी के बिल्कुल तट पे, जहाँ बहुत सारी पक्षियाँ आती हैं। यहाँ जस्ट बाजू में पक्षियों का हॉस्पिटल है। अभी मैं आपको उस हॉस्पिटल का भी आपको विजिट कराऊंगा। यहाँ पे श्री 1008 नेमिनाथ जी का मंदिर और ये गोमती नदी का विहंगम दृश्य। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन
जो ये मंदिर है गोमती नदी के बिल्कुल बीचों बीच पत्थरों से काट के इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं, आपको और नजदीक से मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, देख रहे हैं अद्भुत कला कीर्ति का यहाँ शानदार नजारा आप देख सकते हैं। जय हो, जय हो। पूरे भारत में साधना परंपरा जो सबसे डिफिकल्ट मानी गई है वो है अपने जैन मुनि महाराज जी लोगों की। धन्य है ऐसे महान संतों को, धन्य है ऐसे महान भगवान जी लोगों को, जिन्होंने जो है अपने जीवन में सब कुछ त्याग करके मुक्ति का रास्ता सुना। बहुत बहुत गजब का नज़ारा है। आइए मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। मैं आप देख सकते हैं ये गोमती नदी, जिसको बीचों बीच ये विहंगम नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ देख सकते हैं गोमती नदी के बिल्कुल बीचों बीच ये जैन मुनि महाराज जी का टेम्पल है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं देखिए यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य गोमती नदी का, और इसके बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा ये श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आप देख सकते हैं ये ऊपर से। देखिए ये मंदिर है। यहाँ पे जितने भी महाराज जी लोग हैं उनके ध्यान और ध्यान में लीन की अद्भुत फोटोग्राफीज इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ से इसका जाने का रास्ता है। ये शहादा से 4 किलोमीटर पैदल आपको ये गोमती नदी के बिल्कुल तट पे 400 मीटर अंदर आपको आना पड़ेगा। तो अगर आप कभी भी शहादा आएँ तो इस जगह को ना भूलें, श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन गुफा मंदिर को। यहाँ आइए, यहाँ पे जो आपको शांति सुकून मिलेगा वो आपको शहरों में तो नहीं मिल सकता है। जय हो श्री मुनि महाराज जी की, जय हो ईश्वर की। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो मैं धरापुत्र पंकज हूँ शहादा में, जहाँ पे श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन की गुफा है। और वो गुफा देखिए अपने आप कितने सुंदर स्थल पे बनाई गई है। यहाँ है गोमती नदी, गोमती माता, जिनका बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। ये प्राकृतिक अद्भुत नज़ारा। यहाँ पे अंदर जाने पे मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पे भी एक गुफा है जिसमें आप देख सकते हैं ये हजारों साल पहले की कृतियाँ यहाँ पे आपको देखने को फोटो में देख रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मी माता, गणेश जी और ये श्री नारायण जो है लेटे हुए, यही इस मंदिर में जो मंदिर प्रांगण बन रहा है, मूर्ति अभी स्थापित हो गई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आइए जानते हैं यहाँ के जो भैया जी हैं। भैया जी, इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताएंगे? श्री नारायण ये जो मंदिर बन रहा है, ये संत श्री लोकेशानंद जी है, इनके दिव्य संकल्प से बन रहा है। जी जी। ये मंदिर में एक तीर्थ बन रहा है। जी जी। ये भविष्य का कलयुग का प्रथम तीर्थ है। सतयुग के बाद में जो 5500 साल बाद पहला तीर्थ बन रहा है इस धरती पर। जी जी। और इसके बारे में लिखा गया है कल की विहार ग्रंथ में। अच्छा। जैसे कि लोकेशानंद जी महाराज बताते हैं कि कल की विहार ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ इस जगह के बारे में कि यत्र नर्मदा वाम भागे दक्षिणे तापिश्च तथा तत्रैक उपसरितीरे शहाद्या ग्राम स्थित हो। मतलब जिसके उत्तर में नर्मदा है, दक्षिण में जिसके तापी नदी बहती है, जी जी। और वहां से एक उपनदी बहती है, गोमती नदी कहते हैं, दोनों साइड में उपनदियां है। जी जी जी। वहाँ शहादा करके ग्राम है। जी जी। वहाँ पर एक तीर्थ बनेगा जहाँ पे स्वयं विष्णु भगवान कल के अवतार में जी जी यहाँ 7 दिन के लिए विश्रांति करेंगे। हाँ, और 7 दिन में वहाँ 7 चिरंजीवी आएंगे। और यहाँ से भी पद्मनाभ के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। कौन से ग्रंथ में इसका? कल की विहार ग्रंथ। कल की विहार ग्रंथ में। और जैसे कि लोकेशान जी महाराज बताते हैं, उनने इस जगह का सिलेक्शन उस तरह से किया, उन्हें सारा शास्त्र के अनुसार में उनने इस जगह का चयन किया। और उसके बाद यहाँ पे फिर इस तीर्थ का निर्माण होना शुरू हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने भगवान का स्वरूप जो है 11 फीट लंबा स्वरूप, और जिसका वजन 21 टन है। 21 टन की 21 टन की पंचधातु की स्वरूप है जो यहाँ आ चुकी है।
ओके। क्योंकि स्वरूप इतना बड़ा है कि हाँ, हाँ। ये तीर्थ बनने के बाद में मंदिर का जो निर्माण, भवन का निर्माण होने के बाद में वो आ नहीं सकता था अंदर, अच्छा। रखना मुश्किल था, तो इसे ओके। स्वरूप पहले रखा गया है। ओके। अभी गर्भगृह का काम चल रहा है, जी, लगभग जी। 108 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी, हाँ, हाँ। 200 फीट लंबाई रहेगी जी, जी। और 175 फीट जो है उसकी चौड़ाई है। ओह! हाँ, ये नागौर शैली में बन रहा है ये तीर्थ जो है, अच्छा, अच्छा, और अच्छा। गरुड़ प्रासाद जिसको कहा जाता है। जी, 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 52 जी, कलश में मंदिर बन रहा है, तीर्थ जी, जी। जो है जी, 52 कलश है जिसको गरुड़ प्रासाद कहा जाता है। जी, जी। और सोमपुरा जी ने इसको डिजाइन किया मंदिर को। बहुत हाँ, सुंदर, बहुत और सुंदर। लगभग अभी ये पीछे जो अभी आपकी हाँ, जो ये जो दिख रहा है, कलाकृति दिख रही है, दिख रही है, यही वो मंदिर बनेगा? यही मंदिर बन रहा है। और देख मंदिर सकते का हैं ये कलयुगी का प्रथम प्रथम तीर्थ है। क्षेत्र होगा, हाँ, ये। जिसको श्री मंदिर धाम के नाम से शहादा में जो है, और जो ये श्री अपने श्री नारायणपुरम तीर्थ नाम से जाना जाएगा। बहुत सुंदर। और शेषशाही नारायण की उत्तर भारत में ये सबसे बड़ी और पूरी दुनिया में सबसे पहली पंचधातु से निर्मित ये स्वरूप है। ओह! हाँ, मैं अभी चलता हूँ, मैं बिल्कुल आगे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बिल्कुल। अभी और मंदिर आपको में जो है आगे हम- मूर्ति का दर्शन कराने के लिए मैं भी ले चल रहा हूँ। बिल्कुल। प्लीज इसके बारे में बताइए। चल देगा काउंटिंग तुम्हें। आइए। हाँ। प्लीज। हाँ, जैसे कि तीर्थ के बारे में जो मैंने आपको बताया, हाँ, वो हाँ। तीर्थ ये है, उसका मॉडल पूरा बना हुआ। जी, जी। और जो यहाँ से लेके पीछे तक की लंबाई जो रहेगी 200 फीट रहेगी। ओह! चौड़ाई जी 175 फीट है हाँ, हाँ। और ग्राउंड से हाइट 108 फीट रहेगी। अच्छा। ये गरुड़ प्रसाद है, तो इसके अंदर 52 कलश रहेंगे। जी, जी, और जी, जी। पूरा जो है तीर्थ बन रहा है वो नागौर शैली में बन रहा जी, है। जी, जी, जी। और ये जो साइड में दिख रहा है आपको छोटा गेट, हाँ, हाँ। इसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट रहेगी। अच्छा। यहाँ से एंट्री रहेगी। जी, 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 अंदर ध्यान का वो रहेगा गुरु जी का। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा। इस तरह से जी, 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 आप। जी। और ये मंडपम है बीच में, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोली मंडप जिसको कहते हैं। और ये क्या पत्थर पे ये बना है? एक शो करके रखा हुआ है, जैसे अच्छा, मंदिर अच्छा। बनेगा तो प्रांगण में जैसे भजन कीर्तन होंगे, हाँ, 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 हाँ। भगवान का ध्यान होगा। और पीछे वो ये जो वहाँ पे दिख रहा है, आपको दिखाता, वो आइए क्या है? आप। आइए, आप इधर आ जाइए। अभी जो कार्य चल रहा है वो गर्भगृह से शुरुआत हुई है उसकी। जी, जी। ठीक है, यहाँ बेस से लेके, तो ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है जहाँ से प्रदक्षिणा कर सकते हैं अपन, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहां से ऊपर जो लाइटिंग लगी हुई है, हाँ, हाँ। यहाँ तक का अभी तक कंस्ट्रक्शन हुआ है। ओके। और आगे जो गेट था सिर्फ 8 ही फीट का चौड़ा है, तो तो इसलिए स्वरूप इसको पहले ही रखा गया है। ओके। हाँ, ग्रेट। और ये स्वरूप जो है लगभग 11 फीट का है रखा हुआ। जी, 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 जी। हाँ, एंट्री वहां से रहेगी, ये हाँ। प्रदक्षिणी का पूरा रहेगा ये पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है? ये जो हमने लाइटिंग वगैरह लगा के रखी है ना, तो उसके हाँ। पार सब अगर अंदर रखे हुए हैं, तो वो अच्छा। डेकोरेट कर दिया उसको कि किसी को ओके। गलत नहीं लगे। नहीं, नहीं, ये सुंदर लग रहा है। हाँ, काफी ऐसे सुंदर लगा लग हुआ रहा है। बंद कर दीजिए।